हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक अपन रहने वाला है समघात रैखिक अवकल समीकरण में बदलने वाला जो अवकल समीकरण है उस रूप में समघात रैखिक रूप में बदलने वाले अवकल समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं अपन। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें दो टाइप के आपके सवाल है। एक तो क्या है समघात रैखिक अवकल समीकरण और एक है समघात रैखिक अवकल समीकरण में बदलने वाले समीकरण। तो अब मैं आपको जो दूसरा टाइप का सवाल करा रहा हूँ उसमें अपन क्या करेंगे, समघात रैखिक रूप में उसको बदलेंगे और फिर उसको समघात के तरीके से सोल्व करेंगे। अब इसमें आपको कैसा दिया हुआ आएगा कि एक अवकल समीकरण का जो रूप होगा ना वो इस प्रकार से दिया हुआ आएगा a प्लस बी एक्स की पावर एन ए प्लस बी एक्स की पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ए नोट ए वन ए टू ए सारे तो क्या है कांस्टेंट है। ए और बी इसमें अचर है, ये जो ए और बी लिए ना हमने ए और बी ये अचर आपके, और क्यू है वो आपका कोई एक्स का कोई फंक्शन रहेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो यही है, देखो कौन सी वाली, कि सबसे पहले ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में आएगा ना समीकरण, तो ए प्लस बी एक्स को क्या मानना है आपको, वी मानना है। ए प्लस बी एक्स को क्या मानना है, वी मानना है। फिर यहाँ से अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू भी निकालेंगे, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे जो x का फंक्शन आएगा ना इस x के फंक्शन में अपन क्या करेंगे, इसको रख देंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, जीरो प्लस b इंटू वन, एक्स का हो जाएगा वन और इसका हो जाएगा dv अपॉन dx। तो यहाँ से dv अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई b। अब यहाँ पे देखो ये इस टाइप का आएगा जैसे x प्लस ए आ गया, या मान लो वन प्लस थ्री एक्स आ गया, इस प्रकार के सवाल आएंगे आपके। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, dv अपॉन dx के स्थान पर तो क्या आ गया अपने पास, v आ गया। dv अपॉन dx के स्थान पर क्या आ गया, v आ गया। ठीक है, अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, ऊपर नीचे देखो मैंने dy क्या किया, देखो यहाँ पे इधर देखो dy बाई डी एक्स है ना, तो मैंने क्या किया, v से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो dv अपॉन dx की वैल्यू तो अपने पास कितनी आई है, b, तो ये हो गया b इंटू डी वाई बाई डी वी। तो डी वाई बाई डी एक्स को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, v वाले में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पूरा फंक्शन v में कन्वर्ट हो जाएगा ना, v में फॉर्मेट में होगा। तो ये ध्यान रखना, एक तो हो गया ये डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर हो जाएगा b डी वाई बाई डी वी, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालेंगे ना तो वो क्या होगा, बस ये चीज समझने वाली है, ये वाली चीज यदि समझ में आ गई ना आपको तो बस ये चीज समझने वाली है इसमें। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालेंगे ना तो ये क्या करना है, यहाँ पे b की पावर एक है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, b की पावर दो करनी पड़ेगी, डी टू वी अपॉन में डी टू वाई अपॉन में डी वी टू। जब अपन डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री निकालेंगे ना उसमें क्या हो जाएगा, b की पावर थ्री हो जाएगा, डी थ्री वाई अपॉन में डी वी थ्री। इसी प्रकार जब एन वाई वाला टर्म सीखेंगे तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन इक्वल टू हो जाएगा b की पावर एन डी एन वाई अपॉन डी वी की पावर एन, ये मैंने लिखा है। तो डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर तो लिख दिया बी डी वाई बाई डी बी, डी टू वाई बाई डी एक्स के स्थान पर लिखना है, इसका स्क्वायर करना है, फिर तीसरे वाले में क्यूब करना है और एन वाले में एन लिखना है। अब इन सब की वैल्यू को उठा के क्या रख दो, समीकरण एक में रख दो, और इस समीकरण एक में अपन जैसे अपन वैल्यू रखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, समघात रैखिक अवकल समीकरण। और समघात रैखिक अवकल समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं वैसे इसको सोल्व अपने को बाद में करना है, बस यही करना है, ये स्टेप समझ में आना जरूरी है। तो डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर तो लिखेंगे बी डी वाई बाई डी बी, और डी टू वाई बाई डी एक्स के स्थान पर लिखेंगे क्या, बी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी वी टू। ये उस समीकरण में रख देंगे ये इस टाइप से कि b की पावर n v की पावर n है ना, ये तो रखेंगे अपन। देखो a प्लस बी एक्स के स्थान पर तो क्या लिखोगे आप, v की पावर n आ जाएगा, और डी एन वाई बाई डी एक्स के स्थान पर लिखोगे ये, तो ये हो जाएगा v की पावर n b की पावर n डी एन वाई अपॉन डी एन, तो ये फॉर्मेट बन जाएगा आपका। फिर इसको अपन सोल्व कर लेंगे, ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं इसको सवाल में कन्वर्ट करके बताता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस ए का स्क्वायर, एक्स प्लस ए का स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस फोर एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू एक्स। यहाँ पे देखो देखो यहाँ से क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे डी टू वाई आ रही है, होमोजीनियस तो हो गई, लेकिन ये होमोजीनियस में रिड्यूसिबल वाली है, मतलब इसको सामान्य रूप में बदलना पड़ेगा इसको। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो सॉल्यूशन, इसको दे दिया मैंने समीकरण संख्या एक। सबसे पहले क्या करोगे आप, x प्लस ए को क्या मानो,
v मानो, x प्लस ए को क्या मानो, v मानो, ठीक है, मान लिया v। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, x का क्या हो जाएगा 1, a का क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा अपने पास dv अपॉन में dx। यहाँ से dv अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ 1। अपने को निकालना क्या है, dy बाई dx के स्थान पे निकालना है ना, तो dy बाई dx क्या होता है dy बाई dv और dv अपॉन में dx। तो यहाँ से रख दो, देखो dv अपॉन dx की वैल्यू की तो 1 आ जाएगा, और ये dy बाई dv, तो dy बाई dx के स्थान पर क्या आ गया अपने पास 1 इंटू dy अपॉन में dv। अब जैसे मान लो मैं दोबारा दूसरा डिफरेंशिएशन निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, मैंने आपको बताया था, ये जो आया ना ये b आ गया, अब b का स्क्वायर कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर d2y अपॉन dv2। जैसे मान लो 3 का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो अपने को क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से 1 की पावर 3। अब इसी प्रकार से एनवा वाला लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे अपन, हालांकि इसमें लिखना नहीं है, इसमें 2 तक ही लिखना है अपने को, बता रहा हूं मैं। तो क्या लिखेंगे अपन, 1 की पावर n डी एन वाई, और ये dvn, ये लिखना है, लेकिन अपने को लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि अपने को सेकंड ऑर्डर तक ही लिखना है ना इसमें, क्योंकि सेकंड ऑर्डर तक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, तो मैं ये लिंक लिखूंगा 3 वाला, ठीक है। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको लिख दो आप, x प्लस ए का स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप, v का स्क्वायर, v का स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू के स्थान पे क्या लिखोगे आप, 1 का स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी वी टू, ठीक है। फिर आगे माइनस का 4 एक्स प्लस ए के स्थान पे लिखोगे v, और डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पे क्या लिखोगे आप 1 इंटू डी वाई अपॉन में डी वी, प्लस 6y, तो ये 6y, और x के स्थान पे क्या लिखोगे, x की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ से मैं x बराबर क्या हो गया v माइनस ए, तो ये v माइनस, ये समीकरण हो गई अपने पास। इसको सोल्व कर लो थोड़ा और आगे, वी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी वी टू माइनस का 4v डी वाई बाई डी वी प्लस 6y इक्वल टू v माइनस ए, ठीक है। ये कौन सी बन गई अपने पास, जो कि समघात रेखा का समीकरण बन गई ना, क्यों, क्योंकि वी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी वी टू माइनस वी के साथ v, तो ये हो गई आपकी समघात रेखी का अवकल समीकरण। अब इसको कैसे सोल्व करते हो बताओ आप। इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, लेट v इक्वल टू क्या मानते हैं, e की पावर z मानते हैं, तो यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा log v हो जाएगा, और v की फिर लास्ट में क्या करेंगे, v की यहाँ से वैल्यू उठा के रख देंगे, x प्लस ए रख देंगे वापस, क्योंकि x में रखेंगे ना वापस वैल्यू, और बाद में रख देंगे लास्ट में रख दो, चाहे यहाँ पे रखना चाहो तो यहाँ पे रख दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपन लास्ट में रख देंगे, सही रहेगा, ठीक है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, अब तो वही हो गया सेम तरीके ही, सी एफ निकालो पहले, सी एफ निकालेंगे, सी एफ के लिए इसको क्या लिखेंगे बताओ, इसको तो वही लिखेंगे डी डी माइनस 1 माइनस का 4d और प्लस का 6y, और इस v के स्थान पे क्या लिख दोगे, e की पावर z माइनस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल टू e की पावर z माइनस ए, ठीक है। तो एक्सिलरी इक्वेशन निकालो, एम स्क्वायर माइनस का 5m प्लस 6 इक्वल टू 0।
एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। एम बराबर m माइनस 3 माइनस 2 m माइनस 3। अब तो वैसे सोल्व करना है जैसे आप उस तरीके से सोल्व करते हो। m बराबर 2 और m का मान क्या आ गया, 2 और 3 आ गया। तो सी एफ क्या हो जाएगा बताओ, C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर माइनस 2z। सॉरी 3 है ना यहाँ पे, एक बार 2 लिख दो और एक बार 3 लिख दो, e की पावर 3z। ठीक है, अब वापस वैल्यू लिख दो z की, C1 e की पावर 2 log v प्लस C2 e की पावर 3 log v। ठीक है, वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर log v स्क्वायर प्लस C2 की पावर log v की पावर 3। तो ये हो जाएगा C1v का स्क्वायर प्लस C2v की पावर 3। अब वापस v की वैल्यू रख दो यहीं पे ही, ताकि अपन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाए सी एफ का। तो v की जगह क्या रखोगे बताओ, x प्लस ए। इस प्रकार अपने को सॉल्यूशन करना है। आपको मैं 2 सवाल इसके करवाऊंगा और आपका दोनों सवाल से इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सी एफ हो गया। ठीक है, अब अपन पी आई, अब अपन क्या करेंगे, इसका पी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पी आई। ये अपना सी एफ कंप्लीट हो गया। अब पी आई कैसे निकालोगे, देखो वही 1/d² माइनस 5d प्लस 6 ए की पावर जेड माइनस ए, यही होगा। ठीक है, अलग अलग कर दो दोनों को। माइनस ए, ए की पावर 0z लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा e की पावर जेड, 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6 और इंटू ए की पावर 0z। और यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6। इसको सोल्व हो जाएगा अपने पास क्या, ए की पावर जेड अपॉन में 2, 7 में से 5 2, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लो, चाहे आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो अपने पास हो गया 1/2 ए की पावर जेड को मैंने क्या माना, log v माइनस 1/6 ए। तो ये हो जाएगा 1/2 ए की पावर log v। तो ये तो v आ जाएगा, और v की जगह क्या रख दूंगा मैं, x प्लस ए। v, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 x प्लस ए माइनस a/6। और लास्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इस प्रकार से अपन इस सवाल को करेंगे। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल था, अच्छा सवाल है। अब एक सवाल और करवा देता हूँ मैं आपको, फिर आपका कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और वो एग्जाम्पल भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। ठीक है, फिर और ज़्यादा सवाल कराने की जरूरत है नहीं, वो सेम तरीके लगेंगे आपको इसमें। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये करो तो ये कर लो, और यदि ये नहीं करना चाहते तो आप दूसरा करना चाहो तो दूसरा भी कर सकते हो। यही नीचे वाला कराऊं सवाल आपको।
तीसरा करा देता हूँ, चलो 12 नंबर वाला। सारे सवाल इसी टाइप के सवाल हैं और नोट्स में मेरे सारे लिख करवाए हुए हैं, ठीक है ना, उनसे आप देख लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये सवाल है। अभी देखो ये एग्जाम्पल नंबर 11 है ना, वो भी आप कर सकते हो वैसे का वैसे। ये 3x+2 की जगह क्या मान लो, 3x+2 को v मान लो। आप v के तरीके से इसको सोल्व करो, ठीक है ना। इन्होंने डायरेक्ट क्या मान रखा है, z मान रखा है। आप उस तरीके से ना करके ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, इस तरीके से आप सोल्व करो। कैसे, ठीक है ना। मैंने जो आपको तरीका बताया ना, आप उस तरीके से करो। बुक में आपको किस तरीके से दे रखा हो, उस तरीके को छोड़ो, आप इस तरीके से करो। आप क्या करते हैं, सबसे पहले बताओ, v मानते हैं। लेट 1+2x को क्या मानो, v मानो। डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसका 0, इसका 2 और इसका हो जाएगा dv/dx। आपको उस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं जो तरीका बताया ना, वो तरीके से करो। आप बुक में कैसे भी कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। dv/dx की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब अपने को dy/dx निकालना है, तो dy/dx कैसे निकालोगे, dy/dv और dv/dx। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 2 इंटू dy/dv। अब d2y/dx2 निकालना हो तो d2y/dx2 कैसे निकालोगे, 2 का स्क्वायर कर दो। ये दो अपनी वैल्यू चाहिए, इन दो वैल्यू को उठा के रख दो समीकरण में। 1+2x के स्थान पे क्या लिखोगे, v²। d2y/dx2 के स्थान पे क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर d2y/dv2, ठीक है। -6v dy/dx के स्थान पे क्या लिखोगे, 2 dv/dx, dy/dv। dy/dv +16y इक्वल टू 8। 1+2x के स्थान पे क्या लिखोगे, v का स्क्वायर एट v², ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 का स्क्वायर v² d2y/dv2 माइनस 2 dy/d +16y इक्वल टू 8 v², ठीक है। अब इस 2 का स्क्वायर से या तो डिवाइड कर दो, करना चाहो तो, और नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। 2 के स्क्वायर से भाग देने पर, क्योंकि गुणांक हो जाता है ना। ये देखो मैंने अभी डेरिवेशन में करवाया था, जैसे डेरिवेशन में बताया ना, वैसे वैसे करना है। ये देखो b⁴n का क्या कर दो, भाग दे दो, b⁴n का भाग दे दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v² d2y/dv2, तो यहाँ से आ जाएगा 3v dy/dv, और ये आ जाएगा 4 से भाग देना है तो 4y, और इक्वल टू हो गया ये 2v², ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, CF लिख लो सीधा ही। क्या लिख लो, CF
सी एफ के लिए क्या करेंगे अपन, देखो डी डी माइनस वन लिखते हैं इसको, माइनस का 3 डी प्लस का 4 वाई इक्वल टू, होमोजीनियस होगी, समघाती रैखिक समीकरण है, और समघाती रैखिक समीकरण है तो v बराबर क्या रख देंगे, e की पावर z, और z बराबर क्या रख देंगे, log v, रख दो, रख दिया हमने। फिर 2v², v² की जगह लिख दोगे e की पावर 2z, ठीक है, सोल्व कर लो, d² माइनस डी, सोल्व करने का तरीका जो आप रखोगे ना यही सही रहेगा, किताब की वजह से कंफ्यूज मत हो, इसी तरीके से आपको सवाल करना है। d² माइनस का 4d प्लस का 4y इक्वल टू 2e की पावर 2z। अब देखो एक्सिलरी इक्वेशन लिख लो, d की जगह m, तो m² माइनस का 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये बन गया -2 का होल स्क्वायर, m बराबर क्या हो गया 2, तो सी एफ क्या हो जाएगा, c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर माइनस का ये 2 है, आ गई ना, c1 प्लस c2 z e की पावर 2z। अब z के स्थान पर हमने क्या माना था, log v, तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2 log v, और ये हो गया अपने पास e की पावर 2 log v, तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2, v के स्थान पर क्या माना था हमने 1 प्लस 2x, और ये e की पावर क्या हो जाएगा log v² बन जाएगा, तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2 v², और v² की जगह क्या रखा था मैंने 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये अपना हो गया सी एफ। पी निकाल दो, पी के लिए क्या करोगे 1/d माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2e की पावर 2z। अब मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, क्या बताया था, 1/d माइनस ए की पावर आर, एक्स की पावर आर हो, तो ये होता है अपने पास क्या क्या होता है बताओ, 2 है तो 2 हो जाएगा, है ना, एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पे e की पावर एक साथ है ना, e की पावर एक्स, ठीक है, तो रख दो, देखो 2e की पावर 2z तो आएगा ही आएगा, अब 2 है ना पावर यहाँ पे, तो ये आ जाएगा z² अपॉन में फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट, ये हो गया अपने पास z² e की पावर 2z, z² किसकी जगह क्या माना था, log v का स्क्वायर, और ये हो गया e की पावर 2 log, ठीक है, आगे सोल्व करो, तो ये आ गया अपने पास log v का स्क्वायर e की पावर log v², ये आएगा, v की जगह क्या माना था 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और ये v² 1 प्लस 2x का स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया अपने पास 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर log 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ये आपका पी आई हो गया, ठीक है, तो लास्ट में सॉल्यूशन क्या करोगे, y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, ये आपका सवाल हो गया, इजी से सवाल था। अब आप कहोगे तो मैं ये 1+3x+2 वाला सवाल करा देता हूँ, आप इसमें इसको देखकर इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको दूसरे तरीके से किया है, चलो मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ फिर आप खुद कर लेना।
ये कॉन्सेप्ट रखोगे ना तो आराम से हो जाएगा सारे सवाल। फोर एक्स प्लस वन, देखो कैसे करोगे अब इसको, वही लेट थ्री एक्स प्लस टू को क्या मानो, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू वन प्लस जीरो इक्वल टू डी वी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से डी वी अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा, अपने को निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी वी और डी वी अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे थ्री इंटू डी वाई बाई, अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू की निकालनी है तो क्या करोगे आप बताओ, थ्री का स्क्वायर रख देंगे। अब रख दो उठा के वैल्यू थ्री एक्स प्लस टू, थ्री एक्स प्लस टू का मतलब क्या होगा, थ्री एक्स प्लस टू की जगह रख दोगे वी स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप, थ्री का स्क्वायर डी टू वाई बाई डी वी टू प्लस थ्री इंटू वी, डी के स्थान पर क्या रखोगे बताओ, डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर थ्री इंटू डी वी अपॉन डी वी, ठीक है, प्लस माइनस 36 वाई इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे क्या लिखोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, वी माइनस टू बाई थ्री का वी माइनस टू बाई थ्री, ठीक है, तो एक्स के स्थान पर क्या रखोगे, वी माइनस टू बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर वी माइनस टू बाई थ्री और ये हो जाएगा प्लस का वन, ठीक है। तो अब क्या करो, थ्री स्क्वायर से भाग दे दो, वी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी वी टू, थ्री वी स्क्वायर से भाग दोगे तो ये हो जाएगा वी डी वाई बाई डी वी, और मतलब थ्री का स्क्वायर मतलब नाइन से भाग देना है तो फोर वाई, यहाँ पे भाग दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा वन अपॉन थ्री स्क्वायर से भाग देंगे अपन, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये वन अपॉन नाइन वी माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर बाई थ्री वी माइनस टू प्लस वन अपॉन, ठीक है। माइनस का फोर वाई, तो ये तो क्या हो जाएगा थ्री, थ्री बच जाएगा तो ये थ्री का क्यूब हो जाएगा, है ना, तो ये तो हो जाएगा एक बट्टा सत्ताईस वी माइनस टू का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा चार बट्टा सत्ताईस वी माइनस टू, ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये तो, अच्छा सॉरी ये हमने वन ही तो आएगा यहाँ पे, है तो वन ही, ये हो जाएगा एक बट्टा नौ, यही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, वी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी वी टू प्लस वी डी वाई बाई डी वी माइनस चार वाई इक्वल टू एक बट्टा सत्ताईस कॉमन ले लिया, वी माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर वी माइनस टू प्लस थ्री, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो चाहिए,
थोड़ा सा और करना चाहो तो कर लो। ये 4 3 7, तो ये बी स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। अब b बराबर क्या मान लो, समघात हो गई ना ये तो। अब तो ये सा हो जाएगा ये सवाल। v बराबर क्या मान लो, a की पावर z मान लो। z बराबर log v है ना, तो ये तो हो जाएगा डी डी माइनस 1, डी डी माइनस 1 प्लस डी वाई प्लस डी, और फिर क्या जाएगा माइनस का 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/27 ए की पावर 2z माइनस 1, तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस का 4, 1/27 ए की पावर 2z माइनस 1। तो सी एफ क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। एम बराबर क्या हो जाएगा +-2, तो सी एफ क्या हो जाएगा C1 ए की पावर 2z प्लस C2 ए की पावर माइनस का 2z, तो ये हो जाएगा C1 ए की पावर z है ना, तो z की जगह क्या जाएगा log v, 2 log v, और C2 ए की पावर -2 log v। तो ये डायरेक्ट दे देता हूँ C1 v स्क्वायर प्लस C2 v की पावर -2, तो v स्क्वायर किसको माना था, C1 v स्क्वायर किसको माना था 3x + 2 का होल स्क्वायर प्लस C2 3x + 2 का पावर -2। अब आप निकाल लेना इसको, पी आई निकाल लोगे क्या बताओ, यहाँ से निकाल लोगे ना पी आई, बस फिर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y = CA + PI। जो मैंने आपको तरीका बताया ना उसी तरीके से सवाल करना, तो आपका इजी सा हो जाएगा, नहीं तो आपको थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। आप यदि बुक को फॉलो कर लिया ना, बुक में आएगा लास्ट में रिजल्ट यही आना है, ठीक है। थैंक यू।